देखिए भाई, कल अपन ने बेसिकली बात और द्रव्यमान मास एंड वेट की बात अपन ने की थी कल। आज अपन उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिए, ये जो अपने पास वेट था W बराबर क्या होता है बेटा, mg। W बराबर क्या होता है, mg। यानी कि फोर्स को अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स को क्या कर रहे हैं अपन, वेट बोल रहे हैं बेटा। फोर्स को क्या बोल रहे हैं, वेट। तो यहां से W बराबर फोर्स, यहां पर अपने पास इसको W को किसके बराबर रख सकते हैं, G m2 अपॉन r स्क्वायर। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी लोगों को। तो W बराबर mg, W क्या है, एक तरीके का फोर्स ही है। तो W बराबर हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज याद रखना, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देना। फॉर्मूला है अपने पास, चंद्रमा पर वस्तु का भार, ध्यान से सुनना। चंद्रमा पर वस्तु का भार वो कितना होता है बेटा, 1/6 गुना होता है पृथ्वी के भार का। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी पर इसके भार का, ऐसे लिख लेना थोड़ा, पृथ्वी पर वस्तु के भार का, ऐसे लिख देते हैं इसको अपन। तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो कितना होगा, 1/6 गुना होगा वस्तु का पृथ्वी पर भार। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, 1/6 होगा वस्तु का पृथ्वी पर भार का होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से मैं कहता हूं आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, इसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे। यानी कि पृथ्वी पर मान लो किसी वस्तु का वजन 60 किलो है, 60 mg है, 60 न्यूटन है। वस्तु पर कितना भार है उसका, 60। आपसे बोला जाए चंद्रमा पर तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाता है। इसी के ऊपर एक सवाल अपन यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी किताब का ही एक क्वेश्चन है। तो जरा देखो, एक वस्तु का पृथ्वी पर, एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 10 न्यूटन प्राप्त होता है, 10 न्यूटन प्राप्त होता है। एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 10 न्यूटन प्राप्त होता है। तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। समझना ध्यान से, क्या कहा मैंने, एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 10 न्यूटन प्राप्त होता है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। जरा देखो, इसका सॉल्यूशन आप देखोगे, फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है।
तो जरा देखो कैसे सोल्व करोगे। चंद्रमा पर भार बराबर क्या लिखोगे, 1/6 वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार 1/6 गुणा कितना हो जाएगा 10। इसका भाग तो 10 में 6 एकम 6, फिर कितना बार जाएगा 4, 6 36 36 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 1.67 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार होगा वो वस्तु के भार का कितना गुना कम होगा, 6 गुना कम होगा। वो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी पर आपको दे दिया जाएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 5 न्यूटन है। कितना है चंद्रमा पर वस्तु का भार 5, तो बताओ उसका पृथ्वी पर कितना हो जाएगा। चंद्रमा पर 5 है तो पृथ्वी पर कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 36 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? आपको इस समझ में आ गया होगा। अब जरा अपन आगे देखते हैं, इसमें देखिए देखिए भाई, देखो इधर अगला अपन इसी में देखेंगे। अब अगला आता है दाब, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। क्या आता है भाई, दाब आता है। ठीक है, अब इसको देखो, दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पे बेटा ऐसे भी लिख रखा है किताब में, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद भी क्या होता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला नेट बल, कुल बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। कुल बल क्या कहलाता है भाई, प्रणोद कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। किसी भी वस्तु पर लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है, उसके ऊपर प्रणोद कहलाता है। ठीक है, तो इसको देखो, दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल या प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। डेफिनेशन क्या बोलते हैं इसकी, तो जरा देखो, किसी ये एकांक पृष्ठ पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, अपन दाब कहते हैं। तो जरा देखो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही दाब कहते हैं। लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो दाब बराबर अपने पास आएगा बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या आएगा, बल बटा क्षेत्रफल आएगा। बल का मान क्या होता है भाई, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। सुन लेना है, दाब का
मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको अपन बेटा पास्कल नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन था भाई, पास्कल नाम का वैज्ञानिक था। उसने दाब के बारे में बताया था। उसने क्या बताया था, दाब के बारे में बताया था। तो उसके सम्मान में ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या नाम दिया गया है, पास्कल बोल दिया गया है। क्या बोल दिया, पास्कल बोल दिया गया है। आगे बात समझ में, इसका दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर अपन क्या बोलेंगे इसको, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पास्कल अपन इसको बेसिकली अपन बोलते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बात समझ में, ये था दाब और दाब से जुड़ी हुई चीजें। एक सवाल सिंपल सा इसके ऊपर अपन देखें। जरा देखो सवाल किस टाइप का है इसमें। देखिए जरा क्या सवाल आने वाला है। किसी वस्तु के 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, बल आरोपित किया जाता है, तो उस पर आरोपित दाब का मान क्या होगा। तो उस पर आरोपित दाब का मान क्या होगा, इसके बारे में अपन को देखना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल कितना है भाई, 100 न्यूटन है। उसका क्षेत्रफल कितना रखा है, 20 मीटर स्क्वायर। कितना है भाई, 20 मीटर स्क्वायर। तो दाब P बराबर क्या होता है, F/8। यहाँ पर दाब को अपन P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे भाई भाइयों, P से अपन इसको प्रदर्शित करेंगे। तो P बराबर क्या होगा, F/A हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो। तो जरा देखो F का मान कितना है, 100 न्यूटन, और बल का मान, ये क्षेत्रफल कितना है, 20। इसको सोल्व कर लेंगे, कितने बार कट जाएगा, P बराबर 5 पास्कल। कितना आएगा, 5 पास्कल दाब इसके ऊपर आरोपित होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया, आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर बल दे दिया है और क्षेत्रफल दे दिया है, दाब पूछ लिया गया है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल अपन किसी तरल पदार्थ पर क्या दाब लगता है उसके बारे में अपन देखेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ जाएगा।